तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल। और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा क्या, इंटीग्रेशन। और टॉपिक चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चा आज में एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमारी, एक्सरसाइज 8.5। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। और बहुत हद तक हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस एक्सरसाइज में थोड़ा एडवांस लेवल का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ना है। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू एक्स की cos x की पावर 4 dx। तो हमने साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है हमें कि x की पावर 4 का बच्चा डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब। तो हमें फंक्शन भी दिख रहा है और साथ उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तो आइए लेट करें, लेट x टू द पावर 4 equals to t, then differentiating both sides with respect to x। x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब, और t का बच्चा कितना होगा, dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें तो कितना है, x क्यूब dx की वैल्यू बच्चा कितनी आई, 1/4 टाइम्स ऑफ dt। अब क्या करें, फंक्शन पुट करें। तो जैसे आप फंक्शन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। इसका कितना पुट करेंगे, 1/4 टाइम्स ऑफ dt cos, और x की पावर 4 को कितना लिख किया था, t। अब साफ साफ हमें पता है, क्लियरली हमें देख पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बचा कितना होता है, sin x प्लस c। अप्लाई करें यहां पे, तो यहां कितना आएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ sin t प्लस c। और लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किसकी वैल्यू का, t की कितना पुट कर देंगे, x की पावर 4। फाइनल से कितना है, 1/4 टाइम्स ऑफ sin x की पावर 4 प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज पे नोट डाउन करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx। तो आइए लेट करते हैं, लेट किसको करेंगे, लेट रूट x इक्वल्स टू t, then differentiating both sides with respect to x। रूट x का मतलब x की पावर 1/2, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, nx n minus 1। तो 1/2 टाइम्स ऑफ x पावर में 1/2 माइनस 1, t का कितना होगा, dt अपॉन dx। तो बच्चा कितना होगा, हाफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ, और नीचे आएगा तो पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ मतलब कितना, अंडर रूट। तो फाइनल कितना है, 1/2 रूट x। आगे ध्यान रखना कि रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट x। ये सब सिंपल डिफरेंशिएशन है, ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन में काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक, इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें तो 1/√x dx कितना है, 2 dt। फंक्शन पुट करें, इंटीग्रेशन का सिंबल 1/√x dx। इसका कितना पुट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ dt cos, और इस रूट x की जगह कितना, t। और cos x का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कितना, sin x प्लस c। यहां कितना है, 2 टाइम्स ऑफ sin t प्लस c। और लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन किसकी वैल्यू का, t की वैल्यू का। t की जगह कितना पुट करेंगे, रूट x। तो फाइनल आंसर कितना है, 2 sin रूट x प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज कर नोट डाउन करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। सेम क्वेश्चन, यहां पे भी क्या करेंगे, लेट रूट x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन बचा कितना है, 1/2 रूट x, और t का कितना आएगा, dt अपॉन dx। यहां से अगर वैल्यू देखें तो 1/√x dx इक्वल्स टू कितना है, 2 dt। फंक्शन पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx 2 dt sec स्क्वायर, और इस रूट x की जगह कितना, t। और हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये होता है tan x प्लस c। ठीक है, बच्चा अप्लाई करें यहां पे, तो कितना आया, 2 tan t प्लस c, और t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें तो 2 टाइम्स ऑफ tan रूट x प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x into e की पावर cos x। आइए लेट करें, लेट cos x equals to t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of cos x कितना होगा माइनस sin x, फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दिएगा उधर, माइनस sin x, और t का कितना होगा dt अपॉन dx। यहां से अगर हम देखें तो sin x dx इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस dt, यह है बच्चा, पुट करो यहां पे, तो sin x dx की जगह कितना माइनस dt, बचा कितना e की पावर cos x को कितना लेट किया t, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर x, तो e की पावर t का कितना होगा e की पावर t प्लस c, और लास्ट में क्या बैक सब्स्टिट्यूशन किसकी वैल्यू का t की वैल्यू का, तो फाइनल आंसर कितना है माइनस e की पावर cos x प्लस c। ये हुआ बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन करें इसको। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन e की पावर x। थोड़ा सा मेरा बच्चा अलग क्वेश्चन है, इसमें करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले e की पावर 2x को लिख लेंगे, e की पावर x इंटू e की पावर x, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। लेट करो, लेट e की पावर x इक्वल्स टू t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा e की पावर x, और d का कितना होगा dt अपॉन dx। यहां से वैल्यू देखें तो e की पावर x dx इक्वल्स टू में कितना आया dt, फंक्शन पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक e की पावर x dx से कितना पुट कर देंगे dt, और इस e की पावर x से कितना t अपॉन 1 प्लस e की पावर x से कितना t, यह है बच्चा। तो अब हम देखें नीचे 1 प्लस t है, ऊपर खाली t है, तो क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और 1 ही क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करें कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t माइनस t अपॉन 1 प्लस t dt। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो ऊपर फ्रेम हो सके। अब अलग अलग कर लो, तो कितना आएगा 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t dt माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस t dt। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चा कैंसिल आउट, तो कितना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t dt, ये बचा। अब हमें बच्चा फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx कितना होता है log x प्लस c। अप्लाई करें यहां पे, तो फाइनल कितना आएगा आंसर 1 dt का कितना होगा t माइनस log 1 प्लस t प्लस c, और फाइनली क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूशन किसकी वैल्यू का t की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी थी e की पावर x, तो फाइनल आंसर कितना है e की पावर x माइनस log 1 प्लस e की पावर x प्लस c, और ये होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन करें, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x into sin cos x। तो आइए लेट करें, लेट cos x equals to t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx of cos x कितना होगा माइनस sin x, और t का डेरिवेटिव कितना होगा dt अपॉन dx। यहां से अगर देखें तो sin x dx इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस dt, तो sin x dx इसके बाद कितना पुट कर देंगे माइनस dt, बचा कितना sin, और cos x के कितना पुट कर देंगे t। अब हमें पता है, क्या पता है कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल्स टू कितना होता है माइनस cos x प्लस c, ये होता है। अप्लाई करें यहां पे, तो कितना आएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा cos t प्लस c, और फाइनली क्या करेंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, तो आंसर कितना आएगा cos x प्लस c, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन करें, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इनटू sec स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 3। लेट करें, लेट
x की पावर 4 प्लस 3 इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x क्यूब, 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 इक्वल्स टू t का कितना होगा dt अपॉन dx, यहां से अगर देखें x क्यूब dx, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 टाइम्स ऑफ dt, पुट करें फंक्शन में x क्यूब dx, इसका कितना पुट करेंगे 1/4 dt, बचा कितना sec स्क्वायर, और 4x की पावर 4 प्लस 3 को कितना लिख के t। अब हमें पता है क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx कितना होता है tan x प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ tan t प्लस c, और फाइनली क्या करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू का, तो फाइनल से कितना आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ tan x की पावर 4 प्लस 3 लास्ट में कांस्टेंट c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन करें, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इनटू tan स्क्वायर 1/x dx, लेट करें, लेट किसको करेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू t। अब यहां पे देखिए x की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगी तो -1, तो लिख सकते हैं x की पावर -1 इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन बचा कितना होगा -1 इनटू x की पावर -1 और t का कितना होगा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें -1 कितना होगा -2, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 2, तो कितना है -1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से वैल्यू अगर निकालें तो 1 बाय x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा -dt। यहां देखिए फंक्शन में यही तो चाहिए था हमको 1 बाय x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -dt, और बचा कितना tan स्क्वायर 1 बाय x से कितना पुट करेंगे t। अब देखो हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कहीं पे भी अगर आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछे तो हमको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इस tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें sec स्क्वायर x में। तो यहां tan स्क्वायर t है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें sec स्क्वायर t में। फॉर्मूला क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ये होता है बच्चा। तो यहां से अगर tan स्क्वायर x की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना tan स्क्वायर x, ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो कितना है sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट करें यहां पे तो कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t माइनस 1। अब देखिए अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्यों क्योंकि हमको sec स्क्वायर t का भी इंटीग्रेशन पता है और 1 का भी पता है, तो इंटीग्रेशन अलग-अलग करें तो कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट करें कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, कितना होता है बच्चा tan x प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ tan t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, कितना होगा t, लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट c, और फाइनली क्या करेंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, तो फाइनल से कितना आएगा माइनस tan 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x into sec cube x square plus 5 into tan x square plus 5, लेट करें लेट x square plus 5 equals to t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x square का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, 5 का कितना होगा 0, t का कितना होगा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें तो 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी dt, पुट करें यहां पे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इसे कितना पुट करेंगे dt sec क्यूब 2x प्लस 5 सॉरी x स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू कितनी है हमारी t इनटू tan t, ये फंक्शन है। अब सेम क्वेश्चन हमने x के टर्म में पिछले वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t इनटू sec t इनटू tan t dt। अब क्या करेंगे हम लोग
लेकिन बचा यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। एक बार हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, एक बार इसको फिर से एक बार लेट करना पड़ेगा। किसको लेट करेंगे? लेट sec t equals to z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? sec t tan t, और z का कितना होगा? dz by dt। तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? sec t into tan t dt इक्वल्स टू में कितना है? dz। तो पुट करें फंक्शन में तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec t को कितना लेट किया था? z, तो z स्क्वायर इनटू sec t tan t dt, इसका कितना लिख देंगे? dz। और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा? z क्यूब बाय 3 प्लस c, और क्या करेंगे? अब z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें पहले, तो z क्या कितना पुट करेंगे? sec t, तो कितना आएगा? sec क्यूब t अपॉन 3 प्लस c, और फिर से t की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। t की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चा फाइनल आंसर अगर आप देखें तो फाइनल आंसर कितना है हमारा? sec क्यूब d की वैल्यू लिखिएगा x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3 प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin log x अपॉन x। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम log x को लेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/x। तो अभी तक आपको बच्चों समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस फंक्शन को लेट करें कि उसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में मिल जाए। तो आइए लेट करें। लेट log x इक्वल्स टू में कितना बच्चा लेट करेंगे? t। तो log x बराबर t करेंगे, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होगा? 1/x, और t का कितना होगा? dt अपॉन dx। तो यहां से अगर तुम देखो तो 1/x dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? dt। फंक्शन पुट करें आप तो कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ sin log x के कितना पुट करेंगे? t, और 1/x dx इसे कितना पुट करेंगे? dt। और sin x का इंटीग्रेशन बच्चा कितना होता है? माइनस cos x प्लस c। तो sin t का कितना होगा? माइनस cos t प्लस c, और फाइनली क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू का। तो t को कितना लेट किया था? log x। तो फाइनल आंसर कितना है? माइनस cos log x प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। नोट करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट डाउन कर ले इसको, ठीक है? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स x को अगर हम लेट कर लें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो लेट करें, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूले सारे मेंशन कर देना, और t का कितना होगा? dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? dt। फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x को कितना लेट किया था? t, और 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसे कितना पुट करेंगे? dt। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e की पावर x, तो e की पावर t का कितना होगा? e की पावर t प्लस c, और फाइनली बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू का। तो फाइनल आंसर कितना है? e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, और ये होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आइए लेट करें लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेट करेंगे tan इनवर्स x को, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो कितना आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और t का कितना होगा? dt अपॉन dx। यहां से अगर वैल्यू निकालें कितनी आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? dt। फंक्शन पुट करें तो कितना होगा फंक्शन? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसे कितना पुट कर देंगे? dt। बचा कितना? sin 2, और tan इनवर्स x को कितना लेट किया था? t। अब हमें पता है कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा? माइनस cos x।
तो साइन 2t का कितना होगा माइनस कॉस 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 से कर देंगे डिवाइड, प्लस c। ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितनी है tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर कितना है -1/2 टाइम्स ऑफ cos 2 tan इनवर्स x प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें, नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1/x प्लस 1 होल डिवाइड में x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करेंगे। करें तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1/x अपॉन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। अब देखें इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, कैसे होगा, x की पावर 2 है, ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, और x की पावर n का इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम फंसी किसमें, तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगाएंगे, लेट -1/x इक्वल्स टू में बच्चा कितना t। अब 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, उसको लिख सकते हैं -x की पावर -1 था, पावर ऊपर गई -1, और t को एज इट इज। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये पहले -1 टाइम्स ऑफ x की पावर -1 और t का कितना होगा dt अपॉन dx। -1 और -1 कितना हो जाएगा बच्चा -2, नीचे आएगा पॉजिटिव का 2, माइनस प्लस, तो 1 अपॉन x स्क्वायर dx इक्वल्स टू में कितना dt आ गया, जो चाहिए था 1 अपॉन x स्क्वायर dx से कितना आ गया dt। अप्लाई करें तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1/x को कितना लिया t, और 1/x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 ऊपर आएगा -2 dx, और दोनों के ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी हमको पता है, इंटीग्रेशन पता है क्या कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x प्लस c, और x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अप्लाई करें यहां पे, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर t प्लस x की पावर -2, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट c, तो कितना e की पावर t -2 प्लस 1 तो प्लस माइनस हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 तो पावर जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव 1/x प्लस c, और लास्ट में क्या करेंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, तो t की वैल्यू कितनी थी -1/x, तो फाइनल आंसर कितना है e की पावर -1/x प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस आज का क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।